मॉड्यूल निकाल लें। आज एक्सरसाइज 3 करेंगे, कल एक्सरसाइज 2 करेंगे। चलिए मॉड्यूल एक्सरसाइज 3 शुरू कर रहा हूं भाई। पहला हुआ, पहला ध्यान से देखिए, उसने क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है। इसका मतलब ये क्या है, dm बाय dx है। याद आया, पावर क्या होती है पंप की, रो ए वी क्यू। या तो ये लगाना है, पर dm बाय dx के केस में तो P बराबर एफ वी, एफ की जगह याद करिए v dm बाय dt इंटू वी। अब dm बाय dt को हटाने का तरीका बताया था, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। क्लास में कराया है पहला सवाल, बढ़िया है। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज हो सकती है, तो आपने खूब बार हमने आपको बताया कि जब हम कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट, अगेंस्ट mg तो लग रहा है नीचे, पर हम कहां वर्क कर रहे हैं, अगेंस्ट, तभी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही कब होती है, कंजर्वेटिव में। तो नॉन कंजर्वेटिव गलत है, नॉन कंजर्वेटिव गलत है, अगेंस्ट करना पड़ेगा या उसी डायरेक्शन में करना पड़ेगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव। रोज आपको कुर्सी उठा के हमने दिखाई कि भाई पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो हमने जो वर्क किया वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया। तीसरा सवाल भी काम का है, तीसरा भी हमने क्लास में कराया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक बॉडी को अर्थ से प्रोजेक्ट किया गया है और वो वापस अर्थ की तरफ आ रही है, तो पावर ग्रेटेस्ट कब होगी। ये देखिए, आपने अर्थ से भेजा, ये अर्थ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया और ये वापस घूम के अर्थ पे आ गई। अब आराम से बताइएगा, इस समय स्पीड कितनी होगी, 0। पावर चाहिए, v ऊपर mg नीचे, तो बताइए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पावर माइनस mg इंटू वी, एफ वी। यहां बताइए mg भी नीचे, v भी नीचे, यहां पे पावर प्लस का mgv। बताइए सबसे ज्यादा कौन सा है, माइनस प्लस या 0, प्लस। हाईएस्ट पावर कब, अर्थ पे टकराने से जस्ट पहले, एट एन इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट द अर्थ। तीन जगह पावर निकाल लीजिए, एक जगह नेगेटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी आएगी, 0। एक क्लास में सवाल कराया है, एक बॉल को फेंकने वाला पावर में। अच्छा प्रश्न है। चौथा देखिए, चौथा हो गया क्या, बताइए एफ एक्स कर्व है, एफ एक्स कर्व का एरिया क्या देगा, वर्क डन। पांचवा बताएं, पांचवा हो गया, इक्विलिब्रियम आते ही फोर्स क्या होना चाहिए, 0। खतरनाक सवाल है छठा, छठा, छठा भी मैंने आपको कहा था, और कहा था ये स्टैंडर्ड सवाल है, एक बार और देख लीजिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है छठा, पूछा ही जाता है, वेलोसिटी और डिस्टेंस। आइए फिर देख लें, तो क्या कह रहा है, पावर, पावर होता है P बराबर एफ वी। मैंने आपको उस दिन 3-4 सवाल कराए थे, वापस देखें, F की जगह खोलिए, क्या खोलेंगे, M इंटू ए, 5-7 बार करेंगे आदत में आ जाओगे आप। फिर P नॉट M, ए की जगह dv बाय dt, और डर एक बार लगता है बस, dt को यहां भेज दिया, यहां हो गया m v dv, इंटीग्रेशन P नॉट dt का t, m v का v स्क्वायर बाय 2, तो v आ गया √2 P नॉट t बाय m, तो t की पावर कौन सी, हाँ 20 सेकेंड में वापस हो गया। तो कोई डर नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने पर, पढ़ने पर सब अच्छा हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। चौथा स्टार सवाल है, पॉपुलर है, स्टार लगा के रखिए,
ऐसा का ऐसा रिपीट होता है क्वेश्चन में। वेलोसिटी याद रख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बात कहा था, टी की पावर हाफ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सातवां बताइए, सातवां बहुत आसान सवाल है। फोर्स दे रखा है, इनिशियल पोजीशन दे रखी है, फाइनल पोजीशन दे रखी है, दोनों पोजीशन को घटाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा और फिर W बराबर F डॉट एस। देख लीजिए 1 से 7, क्या पहला पेज ओके है क्या? कोई डाउट है पूछ लें, अभी मौका है। क्या होता है बाहर क्लास के बाद 10-12 मिनट मिलते हैं, 4-5 बच्चों को ही बता पाते हैं, इतने में बेल बज जाती है, तो इसलिए क्लास में कोशिश कर लें, जब डिस्कशन हो तो क्लास में पूछ लें सब। बढ़ूं आगे, चलिए 1 से 7 आगे आइए। अब 8वें में गलती होती है, 8वां बहुत बढ़िया सवाल है, क्या गलती होती है वो देखें। आपको F दे रखा है, सही बात है, F देते ही आपको पता चलना चाहिए यार मुझे वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ F dx। F कितना है? 0.1x। बस यहां एक गलती है, बाहर माइनस और आएगा, ये माइनस दुख देता है अगर आपने नहीं लगाया, क्योंकि एक शब्द है बेटे, रिटार्डिंग फोर्स। इसलिए कहते हैं मॉड्यूल लेकर आइए ताकि आप उसको अंडरलाइन कर सकें, स्टार लगा सकें। रिटार्डिंग, ये शब्द जबरदस्त है। इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, 20 से 30 जाना है, 20 से 30 जो वर्क डन आएगा और उस वर्क डन को किसके बराबर कर देंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क आ जाएगा, इसको खोल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल पता है हाफ mv² से आ जाएगा, फाइनल पूछी है। अच्छा और काम का सवाल है, पहले वर्क आएगा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, वर्क एनर्जी थ्योरम। बढ़िया काम का सवाल है, आज निपटाइए। एक्सरसाइज 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ। इसका एक एक सवाल आना चाहिए, भले ही 1.5-2 घंटे लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समय लगेगा, दूसरी बार इससे कम लगेगा। जब रिवाइज करते रहोगे तो धीरे धीरे टाइम कम होता जाता है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। एक बार समय लगना है, लगने दीजिए, एक बार में कोई दिक्कत नहीं होती। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? 9th भी बहुत बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है कांस्टेंट पावर आ गई, फोर्स बताइए। पिछले स्लाइड में आपने देखा हो तो हमने वेलोसिटी निकाल ली थी। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा था अभी जो वेलोसिटी निकाली? पॉपुलर सवाल था जो 6। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में वेलोसिटी हमने निकाल ली थी √2p0t/m, और उसने कहा पावर अब p नहीं है, कितनी है? k। तो वेलोसिटी आ गई 2kt/m। ये तो वेलोसिटी आ गई, पर भाई ने इस बार वेलोसिटी नहीं पूछी, क्या पूछा है? फोर्स। तो हम जानते हैं P बराबर FV। P कितना दे रखा है? K। F पूछा है, V पुट कर दीजिए, √2kt/m। तो F आ जाएगा K अपॉन √2kt/m। तो F आ जाएगा K और रूट के ऊपर रूट के और √m भी ऊपर, नीचे 2 और t। है कोई ऐसा ऑप्शन? √m रूट के नीचे √2 और t ऊपर -12, कौन सा ऑप्शन? 4। नम्मे के पास लिख दें 7वां, छठा, छठे के पास लिख दें नम्मा। ऐसा करने से क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में बड़ा आराम मिलता है, बहुत लाइफ कूल हो जाती है, जिसे बोलते हैं चिल हो गई। ये इसी ऐसे ही कूल होती है वो, कि अपन को पता चले, अपन क्वेश्चंस क्या मिनिमम करते जाएं कि अच्छा ये उससे रिलेटेड है। जब जब पढ़ो दोनों एक साथ पढ़ो, तो उससे क्या रिलैक्स रहेगा, आप आधे एक घंटे में तो फ्री हो गए करके सवाल।
10वां हो गया। मोमेंटम पूछा है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, 0.8 मीटर तक जा रहा है, v बराबर √2gh। सवाल दमदार है 11वां, देखो तो 11वां हो गया, बड़ा दमदार सवाल है। एक किसी बच्चे ने हिंट भी दिया था कि फोर्स से पहले एक्सलेशन आएगा, एक्सलेशन से वेलोसिटी आएगी, फिर एफ डॉट वी। बड़ा तगड़ा सवाल है 11वां। देखो आपके क्लास में हो रखा है क्या एला? नहीं हो तो करवा दूं। हो रखा है, कंफर्म है? चलो 12वां, कितना आसान सवाल आया है। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये फोर्स, तो बताइए दोनों को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और फिर क्या करना है? एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। 13वां सवाल, 13वां भी मैंने आपको 2 बार कराया है। जब भी वर्क डन बाय एयर रजिस्टिव आए तो हमेशा क्या लगानी चाहिए? वर्क एनर्जी थ्योरम। करके देख लीजिए, बढ़िया सवाल है। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास m फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ये 1 ग्राम, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ड्रॉप मतलब इनिशियल स्पीड 0, ये ड्रॉप हो रही है। अब आपसे पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए, कितना आसान है। एम कहाँ? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी बार लगा लिया? 50-70 बार लगा लिया। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस का mgh, प्लस क्यों आया? दोनों नीचे। m 1 ग्राम तो 1/1000, g 10 दिया हुआ है क्या? g 10 दिया हुआ है, सही है। हाइट 1000, तो कितना आ गया? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस का 10, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस का 10। एक ही ऑप्शन है, देखो आप, ये भी होशियारी है। दूसरा चेक ही नहीं करना। अभी एक है इसलिए कर दिया, 2 होंगे तो अभी करके देख लेते हैं। पर ऐसे भी 5-6 सवाल मिल जाते हैं जो केवल होशियारी से सॉल्व हो जाते हैं। केवल इससे ही आंसर आ गया, ये वर्क डन बाय एयर रजिस्टर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी निकाल लें। क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रजिस्टर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी 10, वर्क डन बाय ग्रेविटी 10। पूछा क्या है? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस पूछा है। चेंज इन काइनेटिक फाइनल कितने से हिट कर रही है? 10, हाफ m 50 और इनिशियल 0। सॉल्व कर लीजिए, वर्क डन बाय एयर आ जाएगा। पॉपुलर सवाल, आने ही आने क्वेश्चन वाले हैं ये तो ऐसे हैं खटक आने चाहिए देखते ही, इसमें दिमाग नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बार आ चुका है, इतने पॉपुलर सवाल है कि आपको ये बिल्कुल शानदार आने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें तो लॉटरी लग गई, लॉटरी कैसे खरीदी? सर लॉटरी ऐसे लग गई, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला, उससे केवल एक ही आंसर मैच कर रहा है, वर्क डन बाय एयर रजिस्ट्री की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला देखिए, बड़े पॉपुलर सवाल रिपीट होते हैं। देखो अब ये वाला सवाल, ये भी करा हुआ है। जब भी फोर्स वेरिएबल है, लेक्चर नंबर 3, फोर्स वेरिएबल है तो बताइए वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई दिशा में, कहां से कहां? 0 से 1, 20 प्लस 10y, 0 से 1। खूब रिवीजन कराएंगे, अभी तो अच्छे से पूरा पढ़ाया ही है 100 सवाल। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में रिवीजन भी करवाएंगे, बढ़िया शानदार, बिल्कुल इसी तरीके का, इसी सीक्वेंस में, ताकि और मजबूत हो जाएगा। कहीं पीछे नहीं छोड़ेंगे, रिवीजन भी कराएंगे तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक, ताकि एकदम शानदार फिजिक्स तैयार हो जाए। तो डब्लू आ गया आंसर। ये देखिए फिर रिपीट हो गया, क्या कह रहा है? जैसे ही एफ एक्स कर्व आ जाए, सीधा एफ एक्स कर्व का एरिया क्या देता है? वर्क डन, वर्क डन निकालना है। पर उसने पूछा है वेलोसिटी, तो वर्क डन से वेलोसिटी आ सकती है? हाँ, 25 सवाल का सपोर्ट है। वर्क डन बराबर चेंज इन वर्क, कहां से लाऊंगा? एफ एक्स कर्व का एरिया।
और डेल्टा के ई को कैसे खोलूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल। अब उसने पूछा है 8 पे बताओ, तो 8 तक ही एरिया निकालो, 8 तक का ही एरिया निकालो, बस 8 तक का ही एरिया निकालो। जब x बराबर 8 पर वेलोसिटी पूछी है तो बताओ कितना एरिया आएगा? 20 इंटू 5 100 और 3 इंटू 10 30, 30 बटे नहीं 30 ही आएगा, दोनों इसका रेक्टेंगल ही है, तो 30 और कितना 100 पक्का, ये 130 आ गया। फाइनल काइनेटिक पूछिए हाफ एम वी, इनिशियल दे रखी है, रेस्ट है, इनिशियल रेस्ट है, तो बताओ 130 हाफ मास कितना? मास 500 ग्राम मतलब आधा किलो, वी एफ का स्क्वायर, 2 और 2 4, यहां भेज दो, 130 इंटू 4 बोले तो 520। अब स्क्वायर रूट लेना है, अब स्क्वायर रूट लेना नहीं होता है, सोचना पड़ता है। 20 का होता है 400, 25 का होता है 625, तो पहला मोटा अंदाज 20 और 25 के बीच में आएगा, 20 और 25 के बीच में आएगा, दो ऑप्शन पे टाई है, तो ये दो तो कट गए। अब आपको ये तो पता चल गया 23 ही होगा, अब आपको सेकंड ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉटरी नहीं लगी, चेक करना पड़ेगा। अब 12 पे चाहिए तो कहां तक एरिया निकालेंगे? पूरा 12 तक। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छे सवाल हैं, हर प्रोफाइल का सवाल आ जाता है, पीवाईक्यू करने का ये फायदा होता है, हर प्रोफाइल का सवाल। देखिए 20 मिनट में सॉल्व हो गई, ये देखो आप घर पे 2 घंटे दे दोगे अगर बैठकर, दिक्कत ही खत्म, नहीं तो मन में ही रहता है अरे नहीं करी नहीं करी नहीं करी। 20 मिनट में तो एक 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 लिख कर सॉल्व हो रही है, घर पे आपने 2 घंटे दे दिए, एक एक सवाल ऐसा शानदार सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी। बढ़े आगे, चलो अगला देखो, ये देखो 18वां देखो, पहले 18वां हो गया क्या? 18वां करवा दिया था। अब देखो 17 होमवर्क में दिया हुआ था, कॉपी खोल लो वहीं लिख लेंगे, कॉपी खोल लो, जगह छोड़ी हुई थी याद करो, कॉपी खोल लो, लास्ट से लास्ट लेक्चर बोले तो 15 अगस्त से पहले वाला लेक्चर है ना, 14 अगस्त वाला लेक्चर हो गए। चलो देखो क्या हो रहा है, सिचुएशन बनाओ, कहीं कुछ कठिन नहीं आता, सिचुएशन बनाओ। आपको हमेशा बोला डायग्राम बनाने की कोशिश करो, वाटर फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ इतना टू ऑपरेट अ टरबाइन, तो पानी ऊपर से गिर रहा है, हाँ सर पानी ऊपर से ही गिरता है टरबाइन में, याद करिए जितने भी अपन डैम बनाते हैं, डैम में यही तो होता है, पानी को ऊंचाई पे रोक देते हैं, ऊंचाई पे रोकते हैं और पानी को वहां से गिराते हैं, पानी गिरता है तो उसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो टरबाइन को घुमाने में काम आती है, और ऐसे ही तो बिजली पैदा होती है। बेसिक पानी बनाया, टरबाइन बनाया, अब पानी कितने हाइट से गिर रहा है? 60 मीटर, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ टरबाइन, या पावर, पावर टाइम दे रखा है, पावर, तो चलिए पावर मैंने आपको बताया था, पहला पहला सवाल, जब कभी भी एक ब्लॉक को उठाकर एच ऊंचाई पे रख देते हैं तो पावर आपको याद है mgh/t, सबसे पहला सवाल पावर का। आपको कहा था कभी भी ब्लॉक को पंप वाले सवाल कराते थे, कभी भी पानी नीचे से ऊपर गया पावर चाहिए mgh/t। अब m/t कितना दे रखा है बताइए? मास पर 15, जी 10, ऊंचाई 60, बोले तो 9000 वॉट, कर लीजिए। ये तो पावर इतनी चाहिए टरबाइन को काम करने के लिए, पर वो कह रहा है 10% तो क्या हो गई, लॉस कर दिया, तो लॉस कितना हो गया? 10% किसका? 9000 का, तो भाई ने 900 वॉट तो लॉस कर दी,
तो बताओ 9000 वॉट चाहिए थी, 900 लॉस कर दी, तो आउटपुट क्या बचा? आउटपुट 9000 माइनस 900, 8100, खत्म। तो आंसर आ जाएगा 8100 वॉट। कुछ भी नहीं है सवाल में। अपन ऐसा सोचते हैं कि ना कोई फॉर्मूला होगा उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसा हर सवाल में नहीं होता है। आपको सिचुएशन पढ़नी पड़ती है। और है कुछ भी नहीं, पानी को गिराया, टरबाइन एच ऊंचाई से पानी गिरता है, आपको पता है पावर mgh/t। हाँ जी। बहुत बढ़िया, एक ही बात है वो। 100 रुपए दिए, 20 रुपए खर्च हो गए, तो 80 रुपए बचे, बात वो ही है। डायरेक्ट कैसे आया? वो तूने सोचा ना कि 10% लॉस होगी तो 90% बची, एक स्टेप आ गया ना वो बीच में, फिर डायरेक्ट कैसे आया? बात तो वही हुई ना, एक ही बात है बेटा वो। चलिए बढ़े आगे। ये वाला किया, ये भी दमदार है। एक क्लास में सवाल कराया था आपको 4h/5 पर, याद है? वही सवाल है, ये भी बड़ा काम का है, सबसे अच्छा सोचने का सवाल है। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट s, पार्टिकल को रिलीज किया कहां से? हाइट s से। डायग्राम बनाओ, आपके पीछे पड़े हुए हम कि भैया डायग्राम बनाओ, बगैर डायग्राम सॉल्व नहीं होगा। ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0, एट अ सर्टेन हाइट, एट अ सर्टेन हाइट नहीं पता, माना कितनी है h, इस काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आप क्या करो, क्या करो, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या लगा दो? एनर्जी कंजर्वेशन। चलो कोशिश करो, सब लोग कोशिश करो, कोशिश करो। ke1 प्लस pe1 बराबर ke2 प्लस pe2। चलो 1 पे बोलो काइनेटिक, 1 पे 0, 1 पे पोटेंशियल mgs, 2 पर काइनेटिक, 2 पर काइनेटिक 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल है, 2 पे काइनेटिक 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, तो mgs कितना हो गया? 4p2। एंड पोटेंशियल बता सकते हैं यहाँ पर कितनी होगी, बताओ? mgh, mg से mg कट गया, h आ गया s/4, ये h आ गया साहब। कुछ भी नहीं करना। अब क्या पूछा है उसने? स्पीड बताओ। स्पीड के लिए क्या पता होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे रखा है कितना? 3pe। तो वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, कितनी थी बताओ? mgh, h कितना? s/4। काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv²। खत्म, सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 कटेगा, v अंडर रूट 3, m से m भी कटेगा, m भी कट गया, 3gs/2। ऑप्शन में नहीं है कोई? अच्छा, ये रूट पूरा खींचेगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? 4 दे रखा है, इसको ही पूरा कर दीजिए, क्योंकि वो दोनों सेम ही तो हो गए, स्क्वायर रूट अच्छे से टाइप नहीं हुआ है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 और 4 एक जैसे हैं, फोर्थ वाले में क्या कर दीजिए? स्क्वायर रूट पूरा खींच दीजिए, स्क्वायर रूट पूरा खींच दीजिए। 2 और 4 एक जैसे हैं, टाइपिंग गलती है, स्क्वायर रूट पूरा खींच दीजिए। सही है क्या? देख लीजिए अब अच्छे से, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा सवाल है, सारे ही अच्छे सवाल हैं। आप देखो कितने सवाल हैं? 18। 18 में आपको आज 1.5 घंटा देना चाहिए, भले ही आधे घंटे में कर लें, पर उसको वापस एनालिसिस करें, हर सवाल के पास लिखें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो पता है क्या होगा? आपके शॉर्ट नोट बन जाएंगे कि 18 के सवाल में ये 18 बातें यूज हुई हैं। अब वो याद होंगी तभी मजा है। वर्क एनर्जी थ्योरम,
एफ एक्स कर्व का एरिया, वर्क डन बराबर डेल्टा के ई, पावर निकालनी है तो एफ डॉट वी, वर्क निकालना है तो एफ डॉट एस, एक रिटार्डिंग फोर्स आया तो वहां क्या लगाना चाहिए था, माइनस। ऐसे तैयार होता है। अब देख लीजिए अच्छे से, आराम से बता दीजिए। एक्सरसाइज 3, 5 मिनट रुक रहा हूं, 3 में कोई डाउट हो बढ़िया डिस्कस कर लीजिए, अच्छे से हो जाना चाहिए। 5 मिनट रुक रहा हूं, देख लें। करेक्शन कर लीजिए। कौन से में करेक्शन है, 16 में, 16 में करेक्शन है, वो कर लीजिए। जूम कर देता हूं इसको, नोट कर लीजिए। चौथे ऑप्शन में करेक्शन है। क्लियर, ये देख लो आप, केवल आलस है, लापरवाही है, बाकी तो 25 मिनट लगे, 25 मिनट में तो आर पार तैयार हो गया। आपने 1 घंटा सवा घंटा दे दिया, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर कि सर सब बन गए। समय देना पड़ेगा। आप सोचो मैं समय नहीं दूं और फिर मन में वो हमेशा लगा रहेगा, अरे यार काश पढ़ लेता, काश और कर लेता। तो समय दीजिए, समय देने पे तो चीजें बड़ी अलग लेवल पे भागती। चलो क्लास नोट्स निकाल लीजिए, आगे पढ़ाई करते हैं। मोमेंटम की बातें चल रही थी। ऑनलाइन वाले बच्चों, एक्सरसाइज 3 में देख लो, कोई डाउट हो तो ऑनलाइन। बेटा एक्सरसाइज 3 में कुछ पूछना हो, WP की देख लो, क्वेश्चन नंबर बता दो। एक्सरसाइज 3 देख लो। मॉड्यूल खोलो, थोड़ा सा डर हटाओ, नहीं तो क्या मॉड्यूल नए के नए रह जाएंगे। पता चला साल भर पूरा हो गया, मॉड्यूल नए रह गए, बड़ा खराब लगता है अंदर ही अंदर। मॉड्यूल एकदम घिसा हुआ होना चाहिए, एक एक सवाल करा हुआ होना चाहिए, इसलिए कराते हैं। ये कराने का पर्पज ही क्या है कि यार 15-20 मिनट एक एक सवाल बताया कि आपका फोबिया हटे, आपका डर हटे, आपको मॉड्यूल करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, इसलिए करवाते हैं। क्या तेरा डर हटे, बेटा घर जाके मॉड्यूल खोलने की इच्छा हो कि नहीं यार सर करवाने को तैयार है, अपन क्यों नहीं कर रहे, फिर अपन को भी करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए मॉड्यूल, नहीं करेगा कैसे काम चलेगा। चलो क्लास नोट्स निकालें। तो मोमेंटम की बात चल रही है, फटाफट से पिछले 5-6 सवाल देख लीजिए। मजे की बात थी कि कोई फॉर्मूला ही नहीं आया, सीधा मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, टक्कर से पहले बराबर टक्कर के बाद। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन कितने हो गए थे अपने, 7 हो गए थे। चलो सही है, 8वां लिखो, 8वां लिखिए। क्वेश्चंस करिए और 1 घंटा, बस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे करिए। कल मैंने आपको कहा था ये 3 टुकड़े वाला सवाल फिर बताऊंगा, आज फिर समझा रहा हूं एक बार और, क्योंकि ये 3 टुकड़े का फेमस है सवाल, आना ही है, अभी संडे के टेस्ट में भी दिखेगा। 3 टुकड़े का सवाल फेमस है, तो इसको अच्छे से समझ के लॉक कर लो। कल जो कराया था वो था नीट 2022 का, अब एक सवाल और करा रहे हैं ऐसा, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। पीछे पड़ना पड़ेगा, अब धीरे 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 सीरियसनेस बढ़ाइए। 2 महीने हो गए, हम अब यूज टू हो गए सब्जेक्ट के साथ। अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, वर्क एनर्जी थ्योरम, हर जगह काम आएंगे। इलेक्ट्रो वाले मास्टर आएंगे, वो लगाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ यार चीजें बढ़िया चल रही है। एसएचएम वेब में नए सर आएंगे, वो लगाएंगे। ऑप्टिक्स मॉडर्न में लगेगा, तो आपको कंफर्ट होना चाहिए कि नहीं सर बढ़िया है। तीन टुकड़े का समझ नहीं आता
तो सबसे बढ़िया तरीका होता है वेक्टर फॉर्म में लिख दें। ये ऐसे हथियार है ना जो दिमाग बड़ा कंफर्ट जोन में ले आते हैं। एक को आई कैप मान लो, एक को जे कैप मान लो, तीसरा पता ही नहीं है उसको वी वेक्टर मान लो। इतने बढ़िया बढ़िया हथियार हैं, उन हथियारों को यूज करो। पावर्स होती हैं, वो गेम खेलते हैं ना, पावर होती है पावर, पावर्स को यूज किया करो। खेला तूने कोई गेम, वीडियो गेम, पावर नहीं आती है उसमें, तो पावर को यूज करना। जैसे वेक्टर यहाँ एक पावर है कि यार अपन को नहीं समझ में आ रहा तो उसको क्या लिख दो, आई कैप जे कैप में लिख दो। देखें 5 किलो का टूटा 1:1:3। चलो ये तो बढ़िया हो गया, सीधा ही हो जाएगा। पहला 1 kg, 1 kg और 3 kg हो गए 5 किलो। देखो तो 3 4 5 नहीं हो तो कल मैंने आपको बताया था राम का कैसे निकालते हैं, राम का रेशियो बटा सम ऑफ रेशियो इनटू कुल 5। अपने आप देखो कितना आ गया, राम 1 kg, श्याम का निकाल लें, घनश्याम का निकाल लें, तो 1 1 और कितना आ गया 3। दो स्मॉलर पार्ट बताओ, स्मॉलर कौन कौन हुए, 1 और 1। फोटो बनाओ, काटा कूटा मत करो, फोटो एकदम बढ़िया। ये देखो पूरा एकदम सेट होनी चाहिए, झांकी पूरी बढ़िया। दो 1 kg 1 kg कितने से जा रहे हैं, 30 से, ये 30 से जा रहे हैं। अब तीसरा अपन को पता है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट जाएगा, कितने से जाएगा नहीं पता। अब आपने जो किया वो तो है ही, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं, थोड़ा फास्ट, ऊपर से जाएगा, संभालिएगा कितना ऊपर से आप कैच कर पाएंगे। देखें इसका मोमेंटम m इंटू वी कितना 30, इसका मोमेंटम 30, दो बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट मोमेंटम √2f, तो बोले तो 30 30 का √2 इंटू 30। ये नेट मोमेंटम इन दोनों का, इसका भी इतना ही होना चाहिए अपोजिट दिशा में, तो √2 इंटू 30 बराबर इसका 3 इंटू वी, वी आ गया सीधा 10√2। ये थोड़ा ऊपर से चला गया, आप देखते ही रह गए, सवाल निकल गया। अब मैं पहले आपको इसको वेक्टर से कराता हूं, फिर ये तरीका फिर समझाता हूं। ये 10 सेकंड में पेपर में हो जाएगा, 10 सेकंड। पहले एक सामान्य तरीका देख लो। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल, इनिशियल बताओ 0, फाइनल इसका मास इनटू वेलोसिटी आई, मास इनटू वेलोसिटी जे, तीसरे का घनश्याम का नहीं पता वी वेक्टर, उधर ले जाओ -30 आई -30 जे बराबर 3v, 3 का पहाड़ा 10 आई 10 जे बराबर v। स्पीड पूछिए, मॉड ले लीजिए, ये भी हो जाता है 1 मिनट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी आता है 10√2। ये तो एक सामान्य तरीका है जो किताबों में दे रखा है, देख लीजिए। पहले इसको समझ लीजिए, 4 नंबर ले आते हैं, फिर दूसरे मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या आज वापस सुना 3 टुकड़े वाला, इसलिए 2 दिन समझाया ताकि मजबूत हो जाए। इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, आनी ही आनी है पेपर में, तो पेपर में देखिएगा खुश हो जाओगे नेक्स्ट लेवल पर, यार ये सब चीजें कराई हुई हैं और करा हुआ पेपर आता है पूरा मेन। अब ये वाला तरीका समझ लो सर, ये क्या है सर, हवा हवाई क्या हो रहा है सर, ये इसको भी पकड़ लो। देखो आओ सीखो, दूसरी बार बता रहा हूं। इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम 1 kg का बताओ कितना होगा, m इंटू वी, तो कितना हो गया 30, p1 मोमेंटम लिखा है। इसका बताओ m इंटू वी 30, p2 कितना हो गया 30, मोमेंटम लिखा है। m इंटू वी, m इंटू वी, इन दो का रिजल्टेंट 90 डिग्री पर वेक्टर में बताया था, कहां आएगा 30√2। ये है p नेट, कितने का, इन दोनों का। तीसरा टुकड़ा, तीसरे टुकड़े को अपोजिट जाना पड़ता है और इसका मोमेंटम इसके बराबर ही होगा। पूछो क्यों होगा, तभी तो नेट मोमेंटम कितना होगा 0। अब बताइए इसका 3 kg, इसकी वेलोसिटी v, इन दोनों मोमेंटम को बराबर करिए, ये मोमेंटम कितना 30√2 और इसका मास इनटू वेलोसिटी।
ये 10 रूट आ गया। घर पे 2 बार वीडियो और सुन लीजिए, 2-2 मिनट का, दिक्कत क्या है? 2 बार वापस सुन लोगे, दिमाग में फिर बैठ जाएगा। अपने पास वीडियो पड़ा है, दिक्कत क्या है? फायदा उठाइए ना। कि भाई 2 बार सर ने समझा दिया, थोड़ी दिक्कत आई, घर पे यही वाले हिस्से को फिर सुन लिया। तो मन में इच्छा होनी चाहिए कि यार मुझे बढ़िया करना है। अगला लिखें। आज होमवर्क आएगा मोमेंटम का, छोड़ना मत। वो आपने WP में सोचा था, याद करो, तीसरे चौथे दिन ये चैप्टर गया तो गया, अगला चैप्टर शुरू से पढ़ूंगा, वो दिन आ गया, देखना आप। हाँ, अब आपने 5-6 दिन और निकाल दिए, फिर आपको सर्कुलर मोशन में सोचना पड़ेगा, ये गया तो गया, पर अगला शुरू से पढ़ूंगा। हर चैप्टर के बीच में आके आप यही सोचते हो, इसलिए मैंने पहले ही आपको इस बार चेतावनी दे दी है कि आज से होमवर्क शुरू हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, आपसे लापरवाही क्या होगी, 7-8 दिन इसमें निकल जाएंगे, फिर आप करने बैठोगे, सवाल होगा नहीं, फिर आप मन ही मन एक प्रण लोगे, ये गया सो गया, और अगला तो मैं सर के साथ ही चलूंगा। आते हैं ऐसे विचार, बच्चे बताते हैं हमें, हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो बात समझ में नहीं आई? आई? क्या है बता, कि जैसे कोई केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, 12-15 दिन निकल गए उस चैप्टर में, पर अपन ने 12-15 दिन घर पे पढ़ा नहीं, 16वें दिन अपन ने पढ़ना शुरू किया, पर फिर वो अपन को समझ में नहीं आया, तो फिर अपन मन ही मन क्या प्रॉमिस करते हैं, ये गया तो गया, कोई बात नहीं, पर अगला जिस दिन सर शुरू करेंगे उसी दिन से मैं घर पे उसको रोज करूंगा। हाँ जी, सवाल बहुत बढ़िया है, पहले आप सोच लीजिए। किसी का उत्तर आ जाए बता सकता है। 4u cos थीटा। अब इसमें 2-3 गलतियां होती हैं, और 2-3 गलतियों से बचेंगे तो मजा आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 3m है, पहली बात तो इसको ऐसे छोड़ा गया है, कई बच्चे फोटो बना रहे हैं सीधा ऊपर फेंक रहे हैं, सीधा कहां फेंका है, थीटा एंगल पे फेंका है, देखो। तो पहली बात तो डायग्राम में गलती है, वो धीरे धीरे सही हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, सीधा नहीं फेंका है ऊपर, थीटा एंगल पे फेंका है, पहली बात। 3m इंटू यू, बताइए कहां फटा है, हाईएस्ट पर। अब हाईएस्ट पर आपको पता होना चाहिए, जो वेलोसिटी होती है, मैंने आपको बताया भी था, क्या होता है, यू कॉस। एनएलएम में याद करो, सिखाया था, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड यू कॉस थीटा। अब यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है, वो सीखिएगा। इनिशियल मोमेंटम लिखने में गलती हो जाती है, बच्चा इनिशियल मोमेंटम लिखता है m इंटू वी, जो कि गलत है। इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू यू कॉस थीटा। ये भी बड़ी शानदार बात है, क्योंकि आपको मैंने एक शब्द एम्फेसिस किया था, घटना से पहले बम यहां नहीं फटा, बम हाईएस्ट पॉइंट पे फटा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर फटने से पहले का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ये एक बड़ी मिस्टेक होती है कि हमारे दिमाग में तो है इनिशियल इनिशियल फेंकते समय, उन शब्दों का क्या, इसलिए तो वहां जोड़ दिया था, घटना से तुरंत पहले, घटना के तुरंत बाद। तो सोचिए कहां बम फटा, हाईएस्ट पर, तो इनिशियल मोमेंटम कहां लिखा जाएगा, हाईएस्ट पर। ये गलती।
आप सोचते हो मास इनटू स्पीड कर दिया, नहीं, ये तो यहां पर मोमेंटम है, बम यहां नहीं फट रहा, बम हाईएस्ट पे फट रहा है, पहली गलती। दूसरा डायग्राम ये है फटने से तुरंत पहले, जिसने फोटो बना दी वो जीत गया। अब तीन टुकड़े हो रहे हैं, विचार करिए। पहला तो क्या हो गया, फ्री फॉल हो गया, एक तो नीचे गिर गया, खत्म। दूसरा रिट्रेस, रिट्रेस का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी पहले वाले के पास थी वही वापस आ जाए, मतलब यू कॉस पीछे ना होकर आगे ना होके कहां हो जाए, पीछे। दिस इज कॉल्ड रिट्रेस, रिट्रेस कर लिया उसने अपने पाथ को सेम उसी वेलोसिटी से। एंड एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और तीसरे पार्ट की क्या पूछी आपसे, वेलोसिटी। तीसरे पार्ट की वेलोसिटी हमें नहीं पता कहां जाएगा, वेक्टर है, वी वेक्टर मान लिया, होगा जो देखेंगे। क्या डायग्राम समझ में आ रहा है? देखिए, ये है टक्कर से पहले का, ये है टक्कर के बाद का, तीन टुकड़े हैं, तीन टुकड़े देख लो आप, एक टुकड़ा गिरा, एक टुकड़ा पीछे आया, तीसरा नहीं पता, वी वेक्टर अपने आप मैच संभाल लेगी, अपन गाय को करें। अब 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 जो लगाएंगे वो लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई दिशा में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, वाई दिशा में ग्रेविटी लग रही है, वाई दिशा में ग्रेविटी लग रही है, जबकि मोमेंटम के लिए कोई फोर्स एक्सटर्नल होना नहीं चाहिए। अब बताइए, एक्स में मोमेंटम टक्कर से पहले, घटना से पहले बराबर घटना के बाद, इनिशियल बोलना, इनिशियल मजा आएगा, 3m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप, आई जे में लिख दो आई कैप, घटना के बाद पहले टुकड़े का जी, क्यों फ्री फॉल कर गया, फ्री फॉल कर गया तो वाई में वेलोसिटी आएगी, एक्स में तो है ही नहीं, जीरो। इसका बताइए, एम माइनस यू, क्यों सर माइनस क्यों, उसने बोला है रिट्रेस पीछे जा रहा है, प्लस प्लस तीसरा टुकड़ा एम इंटू वी वेक्टर, तीसरा टुकड़ा। पॉपुलर क्वेश्चन है ये, वाई वाला वापस समझाओ, वाई में क्या हो रहा है, हाँ वाई डायरेक्शन का जीरो नहीं लिया, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है, तो सारी वेलोसिटी कौन सी वाली ली है, एक्स वाली, एक्स वाली, ये वेलोसिटी एक्स की है, ये वेलोसिटी एक्स की है, ये वेलोसिटी वाई में जा रहा है, तो एक्स के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। बोले क्लियर हुआ क्या, कितना आंसर आएगा बताइए, 4u cos थीटा, आई कैप मॉड ले लेंगे तो 4u cos थीटा। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अगले सवाल में फिर काम आएगी, इनिशियल लिखना। हमारी आदत होती है, अरे यार जितने से फेंका वही तो इनिशियल है, नहीं, फेंका तो यू से था, पर इनिशियल 3m इंटू यू नहीं है, क्योंकि वो शब्द अब काम करेगा, वो शब्द अब एक्टिव हो गया है, उसके पास शक्ति आ गई है, घटना से तुरंत पहले, घटना के तुरंत बाद, यहाँ घटना कौन सी है, एक्सप्लोजन घटना है, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले बेटा उसके पास यू नहीं था, क्या था, यू कॉस थीटा, ये गलती होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा सेट होता है, अरे इनिशियल है तो इनिशियल स्पीड ही तो लेंगे, पर इनिशियल स्पीड नहीं लेंगे, कितनी लेंगे, यू कॉस थीटा, क्यों, घटना से पहले उसका यू कॉस थीटा है। बढ़े अगला, अगला लिखें, सवाल थोड़े से अब बढ़िया कर दिए हैं, क्योंकि कल आप पहली क्लास बेसिक कर चुके हो, अब सवाल अच्छे लेवल पे चल रहे हैं।
अब छोटे छोटे चैप्टर हैं, मोमेंटम आज खत्म हो जाएगा, कल से कॉलिजन 10 लेक्चर का चैप्टर है, 10 से 11 लेक्चर में खत्म करेंगे। फिर अगला चालू करेंगे सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब चैप्टर छोटे छोटे हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा करने हैं। ये भी बड़ा तगड़ा सवाल है, पहले आप लिखिए, थोड़ा आप सोचिए, फिर इसमें तरीका बताता हूं, अप्रोच बताता हूं और एक कॉन्सेप्ट सिखाना है। आज मोमेंटम का होमवर्क मिलेगा मॉड्यूल से, मॉड्यूल खोलिए घर जाके, मॉड्यूल पुराना होना चाहिए, टिक लगाइए, वहां हल्का सा हिंट लिखिए, पढ़िए उसको, तो अच्छा लगता है, चीजें बढ़िया लगती हैं। भले ही 5 सवाल ही करिए, स्पीड धीरे है, 5 से 10 सवाल ही बना के लाइए, पर बना के लाइए धीरे धीरे। बहुत अच्छा सवाल है, लिख लो, 2 मिनट अपना दिमाग लगा लो, फिर मैं बताता हूं। चलो, अब बहुत बातें सुनना, सवाल बहुत तगड़ा है। A particle of mass 5 kg is projected vertically upwards with velocity 50 मीटर पर सेकेंड। फोटो के बिना काम नहीं होगा, वर्टिकली अपवर्ड फेंका, कितने से? 50 से, और कितने केजी का? 5 मीटर, 5 केजी और 50 मीटर पर सेकेंड। अब आधे बच्चों की गलती, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी नहीं। अब बड़े हो गए आप, यही तो सवाल के फायदे होते हैं कि अरे सर आपने अभी तो सिखाया है, फेंकते ही थोड़ी ना फट गया, 3 सेकेंड बाद फटा है। तो आपको ये तो डायग्राम बनाना ही है, पर फटने से जस्ट पहले ये 3 सेकंड बाद का डायग्राम बताइए, क्या इसकी वेलोसिटी वही रहेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। 9th क्लास लगा लीजिए, v बराबर u प्लस ए टी, फेंका कितने से? 50 से, ग्रेविटी नीचे की तरफ, टाइम 3, 50 माइनस 30, 20। तो ये डायग्राम हुआ बेटा, इसे बोलेंगे घटना से तुरंत पहले। बैक टू बैक उस बात का रिवीजन हो गया, दिमाग क्या खुश हो रहा है, अलग ही लेवल पे सोच पा रहा है, मजे आ रहे हैं कि सर यहां नहीं है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कब है? 3 सेकेंड बाद, क्योंकि फटा कहां है? 3 सेकेंड बाद फटा है। ये हुआ फटने से पहले। अब बताइए फटा कैसे? 2 किलो और 3 किलो में, 2 किलो कहां जा रहा है? 2 किलो कहां जा रहा है? ऊपर, कितने से? 80 से। 3 किलो का नहीं पता, मैंने आपको कहा आपको कुछ नहीं मानना है, आपको तो जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में मान लीजिए, अकल नहीं लगानी। पहले मैं लगाता था, मैंने आपको बताया आंसर नहीं आते थे, तो अपने नहीं लगानी, अपने तो जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में मान लीजिए, उत्तर अपने आप साइन के साथ आएगा। बताइए ये क्या हो गया? घटना के तुरंत बाद। ये फोटो बनाना आपने सीख लिया ना, आपको ऐसा लगेगा अरे सर मोमेंटम में कुछ भी तो नहीं है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ये फेंकते समय है, पर ये इनिशियल नहीं है प्यारे। फटा कब है? 3 सेकंड बाद। ये है घटना से तुरंत पहले, ये है घटना के तुरंत बाद। अब बताइए इनिशियल बराबर फाइनल, सब करेंगे। इससे पूछ लेते हैं नदीम, हाँ भाई इनिशियल बताओ, मास इनटू वेलोसिटी 5 इंटू 20, ये इनिशियल। फाइनल 2 किलो का 2 इंटू 80 प्लस 3 इंटू वी। देखो ये आगे बैठा है, इसको भी समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत ही नहीं है, सब सीख जाओगे। m इंटू वी कर दिया बस। सर उसको माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं, कुछ नहीं, मना किया ना अक्कल लगाने का।
मना किया ना, जो चल रहा है वैसा ही साइन लगाइए, अपने आप उत्तर साइन के साथ आएगा। कितना आंसर? 20 पंजे 100 और ये 160 बराबर 3v माइनस 20। माइनस का मतलब वो कहां जाएगा? नीचे। तो पूरा हिंदी में लिख दें, 3 किलो का पार्ट 20 मीटर पर सेकंड से कहां जाएगा? नीचे। आंसर। अब इसमें एक बहुत शानदार बात है जो आपके कॉन्सेप्ट खोलेगी, कान खड़े करेगी। वो शानदार बात देखिएगा। किसी को चमक रही है क्या शानदार बात? उत्तर आ चुका है, सब सही है, चमक रही है? हाँ बोल। अच्छा डाउट है, मेरे तो खुद का ही डाउट है। अभी शानदार बात क्या है, पहले मेरा डाउट का जवाब आएगा। किसी को शानदार बात पता चल रही है क्या? शानदार बात, हाँ बहुत बढ़िया। शानदार बात ये है, अभी आप मना करके लाए थे, फिर आपने वही गलती कर दी। वर्टिकल डायरेक्शन में तो mg फोर्स लग रहा है, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों? यही एक शानदार बात है। उत्तर सही है, पर उत्तर सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, बड़ा शानदार है। होता क्या है, एक्सप्लोजन होने के लिए बहुत कम समय लगता है, 0.001 सेकेंड और भी कम। इतने कम समय में ग्रेविटी उसके मोमेंटम को ज्यादा चेंज नहीं कर सकती। हाँ ये सही बात है, एग्जैक्ट बराबर नहीं करना पड़ेगा। यहां देखिए इस तरह का साइन, आंसर लगभग क्या आएगा? 20। शब्द कठिन है, वापस पकड़िएगा। एक्सप्लोजन बहुत कम ड्यूरेशन में हो जाता है, माइक्रो सेकंड में ही हो जाता है, और इतने कम सेकंड में ग्रेविटी पार्टिकल के मोमेंटम में ज्यादा परिवर्तन नहीं ला सकती। सर इसको थोड़ा डेटा से समझाओ। आइए थोड़ा डेटा से समझे, मजा आएगा। ये था एक्सप्लोजन से जस्ट पहले का वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी बताइए? 20 और मास था 5 केजी। अब मान लो 0.001 सेकंड बाद एक्सप्लोजन हुआ, तो 0.01 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, नई वेलोसिटी बताइए क्या होगी? v बराबर u प्लस 80, u 20, एक्सेलेरेशन -10 टाइम 0.001, तो 20 इसको गुणा करिए 10 से करेंगे तो कितना? 0.01, 20 में से 0.01 घटाइए 19.90। कहने का क्या मतलब है? मोमेंटम में वेलोसिटी में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। तो प्रश्न फिर सुनिए, हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरेटिकली तो नहीं लगा सकते, पर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि एक्सप्लोजन के समय समय बहुत कम लगता है, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन में mg पार्टिकल के मोमेंटम में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए आंसर लगभग लगभग वही आएगा। अगर थ्योरेटिकली प्रश्न आएगा कि वाई दिशा में मोमेंटम कंजर्वेशन हो सकता है क्या, उत्तर होगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाई दिशा में क्या लग रहा है? mg। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लगभग ये माना गया कि एक्सप्लोजन में समय बहुत कम लगता है, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्पैन में ग्रेविटी के कारण जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। एक डेटा से आपको बताया कि 0.001 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में बहुत मामूली चेंज आया, इसलिए उत्तर 20 नहीं लगभग 20 कर दिया गया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? भैया का डाउट ले लेते हैं। बिल्कुल, अब वो समझ में आ गई वही बात, इसलिए आपको रोक दिया गया था कि जैसे हम समझाएंगे आपको यही बोल दोगे, आप मैं वही बोल रहा था। ठीक है, चलिए
अगला, अब बुलेट मास गन देखते ही सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये ऐसे शब्द हैं। टक्कर शब्द आते ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लोजन शब्द आते ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रश्न पूरा नहीं हुआ पर मन में आने लगा, गन फायर होगा, बुलेट कहां भागेगी? आगे। गन कहां भागेगी? पीछे। भाई ये क्या, गन के पीछे स्प्रिंग लगा रखी है, तो गन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में बदल जाएगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। खत्म। गन रिकॉइल होगी पीछे, तो गन की एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। वो स्प्रिंग को दबाएगी दबाएगी दबाएगी। स्प्रिंग में कब तक मैक्सिमम दबाव आएगा? जब तक गन पूरी रुक ना जाए। मतलब गन की काइनेटिक एनर्जी को स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिए, सवाल सॉल्व। प्रश्न देखते ही अगर ये तरीके आ रहे हैं तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आ जाएंगे प्रश्न कर करके। इसलिए तो 100 प्रश्न कराते हैं, ताकि आपका इमेजिनेशन खुले, आप चीजों को सोच पाओ कि देख इस तरीके से होता है सवाल करने का अंदाज। करा किसी ने? गन के लिए लगा दीजिए पहले। गन के लिए इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल 2 जीरो लिखिए, 2 जीरो समझ पाते हैं? एक गन का एक बुलेट का। बुलेट का बताइए, बुलेट का मास 30 ग्राम, तो 30 बटे 1000 इंटू वेलोसिटी 100 प्लस गन का मास 2 इंटू गन की वेलोसिटी। ऐसा लिख लिया करें, ये गन का लिखा, ये बुलेट का लिखा। अगर थोड़ा डर लगता है तो ऐसे करिए, मोमेंटम को मन में 10 बार बोलिए, m इंटू वी। शर्म खाएगी, गवर्नमेंट सीट, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, कम फीस। मोमेंटम 10 बार, m इंटू वी, बहुत कम फीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, m इंटू वी। प्राइवेट में ज्यादा लगता है भैया पैसा, पता तुझे अंदाजा है कितना लगता है? नहीं अंदाजा? हाँ, वो कह रहा आप मेरा डोनेशन कर दो। देखो कैसे कैसे बातें कर। गजब। चलिए, अच्छा यहाँ माइनस लगाएंगे क्या? माइनस लगाएंगे क्या? आपको मना किया, अपना नहीं लगाना, अपने तो प्लस में ही मानना है। उत्तर किस में आएगा? साइन के साथ। बता दो वी रिकॉइल कितना आ रहा है? सब बता दो वी रिकॉइल कैसा आ रहा है? अरे एक जैसा तो ले आओ, अब 11 सवाल हो गए तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन का वास्ता एक जैसा लाओ। कितना आ रहा है रिकॉइल बताओ? सबके अलग अलग आ रहे हैं। -3/2, 1.5 आ रहा है क्या? ये वी रिकॉइल आ गया। अब मजे की बात क्या, अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, बोलो। ये गन पीछे भाग रही है। अब ये गन पीछे भाग रही है तो गन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्प्रिंग को दबाएगी दबाएगी दबाएगी। वही बॉल वाला सवाल याद आया? बॉल कब तक मैक्सिमम दबा सकती है? जब बॉल अपनी सारी ऊर्जा किसको दे देगी? स्प्रिंग को। गन अपनी सारी एनर्जी हाफ एम बड़ा वी रिकॉइल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या बढ़िया सवाल आ गया, दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए भाई ने। ये गन की है, बुलेट तो गई आगे वाले आदमी के बॉडी में गई, उससे कोई मतलब नहीं है, अपन को तो गन से मतलब है। हाफ एम 2 kg, वी रिकॉइल 1.5 का स्क्वायर, हाफ के 1800 इंटू एक्स मैक्स, कितना? 1/20।
अरे बहुत अच्छा चैप्टर है, आज घर जाके क्वेश्चन लगाना, क्लास नोट्स की कॉपी फिर पढ़ना, इन प्रश्नों को फिर करना, बहुत अच्छा होगा। इसमें भी टारगेट लेके चल रहे हैं अपन, 70-75 क्वेश्चन निपटाने अपन को पूरे चैप्टर में। बढ़ू आगे। उत्तर आया किसी का? 1/20 आ रहा है? 1/20। ये कल कराया था, सवाल फिर लेकर आया हूं आपके सामने। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट और है, वो मुझे आज समझाना है। थोड़ा जल्दी लिखिएगा इस सवाल को। इसके बैक टू बैक एक सवाल और आता है और दोनों प्रश्नों में अंतर है, इसलिए इस प्रश्न को आज फिर लाया गया है, फिर इसकी कहानी याद आई। ये तो एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं आप। आपको मन में पता होना चाहिए, कूदने वाले सवाल, एक्सप्लोजन, टक्कर। मैं आपको बार बार बोलूंगा, मैंने आपको बोला 25 बार बोलूंगा, टक्कर शब्द आते ही टक्कर का र खत्म होना, इससे पहले दिमाग बोल दे मोमेंटम कंजर्वेशन। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के एंड तक भी नहीं पहुंचे, उससे पहले ही आ जाए मोमेंटम कंजर्वेशन, तब मजा है। ट्रॉली से कूदना, गन बुलेट, ये सब सवालों में क्या लगाना पड़ता है? मोमेंटम कंजर्वेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है साहब। फॉर्मूले याद नहीं करने कुछ, नहीं तो क्या होता है, फॉर्मूले फॉर्मूले आ जाते हैं काफी सारे, तो दिक्कत आ जाती। हाँ जी, कर सकते हैं कोई? चलिए, कोई लास्ट बेंच में कोई दावेदार? लास्ट बेंच वाले, अरे भैया जबरदस्त, चलो बोलो। लास्ट वाले बच्चे हमें बता देते हैं, बड़ा मन खुश हो जाता है हमारा, यार अंत तक हमारी आवाज पहुंच रही है। चलो बोल भाई। इनिशियल मोमेंटम जीरो, 0+0 दोनों, पूरा सिस्टम रेस्ट में। मास मैन का 50 × 60 प्लस ट्रॉली का 200 × V ट्रॉली। खत्म। प्लस में ही मानना है, उत्तर अपने आप माइनस में आ जाएगा अगर आना होगा तो। हमें क्या दिक्कत किस में आए, जो आएगा वो सही है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना आंसर? -15। अब इस सवाल को ध्यान से देख लो, तुरंत अगला सवाल आने वाला है, सेम फोटो है पर हल्का सा अंतर है। अगला सवाल लिखिए, ये थोड़ा कठिन हो गया। पहले वो यही सवाल था, पर पहले ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी। अब भाई ने सवाल वही रखा, ट्रॉली वही, आदमी वही, मास वही। अब ये कूद भी रहा है, पर कूदने की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, ट्रॉली के उसमें रेस्पेक्ट में दे रखी है। इसलिए सवाल थोड़ा और बेहतर हो गया। अच्छा, प्रश्न स्टार लगाइए।
डायग्राम बना लिया, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए जो मैंने लाल पेन से लिखा, फिर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ रिलेटिव का एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, पता भी है आपको, पर एक बार और सिखाऊंगा। क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, लाल पेन से जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो लिख लीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए, फिर इस बात को सुनना शुरू करेंगे। डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए अब सुनना, एक रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा तब तो बताएंगे ही, अभी सीखिए। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी, हमारे सिलेबस में है। जब हम काइनेमेटिक्स चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको सिखाएंगे मास्टर रिलेटिव वेलोसिटी, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। अब इसी को लगाना सीखिए, कल फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे, आज अच्छे से सीखिए। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल टू, कैसे खोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है? मुझे सारी वेलोसिटी हमेशा किस में चाहिए? ग्राउंड फ्रेम में। ये वाली वेलोसिटी नहीं ले सकते क्योंकि ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में है। मुझे कौन सी चाहिए? मुझे चाहिए ग्राउंड के फ्रेम में। सभी लोग बोर्ड पे देखना, अच्छे से समझना। ये क्या है बोलो? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। बार बार बोलो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना? 60। ये 60 लिख दिया। मैन की वेलोसिटी नहीं पता, वी मैन मान लिया। ट्रॉली की नहीं पता, वी ट्रॉली। सर ट्रॉली पीछे जा रही है, माइनस वी ट्रॉली लगाऊं? नहीं, मत करो, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपने आप आंसर आएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया, बताइए कितना? 60 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। बताओ ये जो वेलोसिटी है ये अब किस फ्रेम में आ गई? ग्राउंड फ्रेम। पहले इस बात को समझ लो, सवाल सॉल्व नहीं करना। पिछले प्रश्न में क्या था? आदमी की वेलोसिटी डायरेक्ट ग्राउंड फ्रेम में ही थी, आपने खटाखट लगा दिया, इसलिए सवाल आज फिर आया, फिर तेरी बात याद आई, ये ग्राउंड में था। आज ये देखिए, ये विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो आपको पहले मैन की वेलोसिटी कहां निकालनी पड़ेगी? ग्राउंड फ्रेम में। अब लगाइए बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, लगाइए, बोलिए इनिशियल बराबर, इनिशियल बराबर फाइनल। चलो सब चिल्लाओ, इनिशियल सब रेस्ट में थे। फाइनल लिखने में सर अभी मैं थोड़ा घबराता हूं सर, मत घबरा, एक स्टेप बढ़ा दे। फाइनल में कितने लोग हैं? 2, मैन प्लस ट्रॉली। एक स्टेप बढ़ा देते डर कम हो जाएगा। रास्ते तो अपन को निकालने पड़ेंगे, सिर्फ ये बोलने से मेरी फिजिक्स बर्बाद है ऐसे थोड़ा काम चलेगा भाई। अपन मिलके रास्ते निकालेंगे ना, मिलके मेहनत करेंगे। एक स्टेप बढ़ा दे, किताबों में नहीं है तो हम बढ़ा देते हैं एक स्टेप। नहीं यार, बच्चे को समझ में आ जाए, मैन का लिखना और ट्रॉली का लिखना सीख जाएगा, आर पार सीखेगा, बस इच्छा होनी चाहिए। अब मैन का लिख, बता मैन का मास 50 इंटू मैन की वेलोसिटी 60 प्लस वीटी प्लस ट्रॉली का मास 200 इंटू ट्रॉली की वेलोसिटी वीटी। सर ट्रॉली पीछे जा रही है, माइनस लगाऊं, ये प्लस लगाऊं, डिवाइड लगाऊं? कुछ नहीं, सीधा सीधा प्लस 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 मानते हुए करो, अपने आप उत्तर साइन के साथ आ जाएगा। दैट्स इट, खत्म हो गया सवाल। दोनों सवाल आजू बाजू हैं ताकि आपको समझ में आए। वो ग्राउंड फ्रेम में है और ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो अपन को पहले ग्राउंड फ्रेम में लाना पड़ेगा। लाल पेन से 2 बातें ध्यान रख लीजिए, दिमाग में रचा लीजिए, बसा लीजिए। मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा ग्राउंड फ्रेम में लगा जाएगा, सारी वेलोसिटीज हमेशा ग्राउंड फ्रेम में होनी
चाहिए। कितना आंसर? माइनस का 12 माइनस आना ये बता रहा है कि ट्रॉली कूदने के बाद पीछे जाएगी और जा भी रही है। सर नहीं हो तो खुद करना। सर क्या नकली मारते रहोगे? सर का है, समय दे तो दिया इतना। घर पर पीडीएफ नोट्स। अगला, आप तो तुरंत सर कर देते हो, लिखते नहीं हो उस समय सर। अपन को नकल मार तो नोट्स बना रहे हैं, अपन तो नोट्स बना रहे हैं सर। मेरा हुआ जो हुआ कोई दिक्कत नहीं, पर मैं ये नोट्स अपने छोटे भाई बहन के लिए बना रहा हूँ, उसको समर्पित है ये नोट्स कि कल को वो जब आए तो उसको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप चिंता नहीं करें, हम सब पढ़ाएंगे, आप अपना ध्यान रखो, आपके छोटे भाई बहन, आपकी अगली जनरेशन सब पढ़ाएंगे, आप अपना ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखें अगला। आंसर -12 आ गया क्या? अगला, अब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री या मॉडर्न फिजिक्स की बातें हैं, आपको पता होना चाहिए, लिखते लिखते लिख लीजिए। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसे बोलते हैं मास नंबर। एक न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर ए है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ए। एक एक न्यूक्लियन का मास m है, तो इस पूरे का मास कितना हो जाएगा? सोच के बताइए। m इंटू ए, वेयर ए इज मास नंबर। अब आपने पढ़ाओ, कभी पढ़ाओ अल्फा बीटा गामा डीके, तो न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा डीके बाहर भेजता है, अल्फा पार्टिकल को बाहर एमिट करता है। सोचिए अगर अल्फा को बाहर एमिट कर देगा तो खुद कहां जाएगा? पीछे, रेजिड्यूल। गन बुलेट सिस्टम मान लीजिए, मजा आ जाएगा। गन बुलेट, पहले बुलेट अंदर थी, गन प्लस बुलेट सिस्टम, बुलेट फायर हो गई, गन झटके से पीछे। बस आपको ये पता होना चाहिए, एक जनरल नॉलेज की बात है, केमिस्ट्री में पढ़ाओ, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, ये पता होना चाहिए। इसका जो मास नंबर होता है वो 4 होता है, और जो इसका मास हो जाएगा वो हो जाएगा 4m। कभी आपने याद भी किया हो, अल्फा का मास 4m होता है, न्यूट्रॉन का मास 2m होता है। तो बताइए 4 बाहर निकल गए तो बचे कितने पीछे? a-4। बस यही काम की बात है। अब तो एक गन बुलेट सिस्टम हो गया। मैं आपको फिर बता देता हूं, एक बार आप डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री लग गई है, और ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आएगा। जब मॉडर्न वाले सर आएंगे तो आपको बताएंगे कि अल्फा बीटा गामा 3 डिक्के होते हैं। अरे मजे लेते हैं जानबूझ के पता है कि सर मॉडर्न नहीं पढ़ाते तो मॉडर्न बोल लो। हाँ, मास नंबर, तो मास नंबर है ए है, अल्फा निकला, तो आपको ये पता होना चाहिए अल्फा का जो मास नंबर है वो 4 होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा को न्यूक्लियस ने बाहर फेंक दिया तो खुद कहां जाएगा? झटके से पीछे। कठिन लग रहा हो तो गन प्लस बुलेट सिस्टम मन में इमेजिन कर लीजिए। दिक्कत क्या इमेजिन करने में? अपना मन खुश हो जाएगा। बुलेट की फायरिंग तो गन का रिकॉइल पीछे। बताइए कोई लगा सकता है क्या कंजर्वेशन? अल्फा कितने से भागा है? V0 से। चलो इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल 0। आधा सवाल सॉल्व कर दिया मैंने, देखो आप, आपका साथ हमेशा दूंगा, आधा सॉल्व कर दिया। क्यों भाई? अरे 2 पार्ट होते हैं, एक LHS और एक RHS। जब LHS लिख दिया तो कितना प्रतिशत सॉल्व हो गया? 50%। घर पे मोमेंटम के सवाल करो, LHS तो हर बार लिख दो, आधा तो सॉल्व कर रहे हैं, मेहनत करके आधा भी सीख जाएंगे, दिक्कत क्या है?
क्या सभी सवालों का इनिशियल लिख दो, 0 0 0। आज पूरा दिन केवल इनिशियल मोमेंटम लिखूंगा बस, 50% तो सॉल्व हो गया। कल 50%। पॉजिटिव बहना चाहिए हमेशा बस। चलिए फाइनल कौन बोलेगा? पीछे लड़कियों में कोई? लास्ट बेंच, सब लड़कियां सो रही हैं क्या हमारी? लास्ट की 3 बेंच वाली कोई बताएगा फाइनल मोमेंटम? सब कॉपी में अचानक से एकदम घुस जाते हैं कि अब कॉपी में कुछ हो रहा है। हाँ चलिए, एक लड़की ने हिम्मत करी, बोल फाइनल मोमेंटम। बहुत बढ़िया, a माइनस 4m इंटू वी रिकॉइल। बहुत बढ़िया, मास इंटू वेलोसिटी प्लस अल्फा का मास इंटू अल्फा की वेलोसिटी v नॉट। एक स्टेप का ही सॉल्यूशन है, घबराहट कहीं नहीं है। आप पढ़ोगे तो घबराहट दूर होती जाएगी। ये देखो ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब वी रिकॉइल निकालना है, वहां भेज दो, 4m v नॉट a माइनस 4m इंटू वी रिकॉइल कितना आ रहा है? -4v अपॉन a माइनस। बोलो बात बन रही है क्या? अच्छा सवाल, काम का सवाल। इसमें एक जनरल नॉलेज काम आई। जनरल नॉलेज क्या है? अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4m। सामान्य ज्ञान है, याद होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रटा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक आज नई जानकारी और लेके जाइए, गुरुवार के दिन अभी 15 अगस्त निकला है, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसका जो डिजाइन तैयार किया था उनका नाम था पिंगली वेंकिया। जो हम राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम देखते हैं, तिरंगा जिसे हम कहते हैं, जिसमें अशोक चक्र होता है, उसमें 24 तिल्लियां होती हैं, और उसका जो डिजाइन तैयार किया था, वो डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकिया ने। छोटी छोटी बातें याद होता है। जनगण मन को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। 15 अगस्त के दिन झंडा प्रधानमंत्री जी लाल किले से फहराते हैं, जबकि 26 जनवरी को सारा कार्यक्रम राजपथ पे होता है, राष्ट्रपति भवन वहां। और जो झंडा फहराते हैं वो प्रेसिडेंट फहराते हैं, भारत के पहले नागरिक, सर्वोच्च नागरिक। थोड़ी थोड़ी जानकारी भाई, ये तो फिजिक्स तो हो ही नहीं पा रही ना, 2 महीने हो गए हम प्रयास कर रहे हैं, हो कहाँ पा रहा है कुछ, है ना, है ना, ये तो हो ही नहीं पा रहा। तो कुछ एक बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए, अपन सब तरफ से थोड़ी ना पीछे रह सकते हैं। चलिए 15 साल संभालिएगा, 15। 15। मॉड्यूल से होमवर्क लिख लें और करना, सभी लोगों से यही प्यार से रिक्वेस्ट है कि बेटा होमवर्क करेंगे तभी बच पाएंगे। लिखें पेज नंबर 127, पेज नंबर 127, सवाल नंबर 19, पेज नंबर 127, मॉड्यूल, सवाल नंबर 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये सारे कर सकते हैं, सब पढ़ा दिए। ये है पेज नंबर 127 पर मॉड्यूल। सवाल बढ़िया है, सोच के देखिए। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आते दिमाग में क्या आना चाहिए? इनिशियल मोमेंटम 0, इनिशियल मोमेंटम 0। दो पार्ट में टूट गया, R1 और R2, दो पार्ट में टूट गया, R1 और R2। रेशियो ऑफ स्पीड दे रखा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं,
इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। दो पार्ट में टूट गया, आधा आधा नहीं टूटा है, तो एक टुकड़े का मान लें m1, दूसरे टुकड़े का क्या मान लें m2, वेलोसिटी v1 और v2। फिर मास का रेशियो आ जाएगा। मास को कैसे खोलेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं तो मास को लिखा जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। सवाल दमदार है, खुद करिए। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, पी आई बराबर पी एफ।